भारत माता की वंदे वंदे। विराजमान सभी महानुभावों, तुफैल साहब, बिहार की जो परिस्थितियां हैं, हम वहां बांग्लादेश से घिरे हैं। जब हम देखते हैं कि जनसंख्या कहां घटी है, तो उसमें ध्यान में आता है कि किशनगंज और कटिहार, पूर्णिया और अररिया। किशनगंज में पिछले कुछ दशक में हिंदुओं की जनसंख्या केवल अब 33% बची है। 67% अब वहां मलेच्छों की आबादी है। मेरे एक अच्छे मित्र विद्यार्थी परिषद में थे और बाद में वो बजरंग दल के काम से दिल्ली में रहते थे। तपंदा, आप में से बहुत लोग उनसे मिले भी होंगे। एक बार वो संघ को छोड़कर अलग उन्होंने एक समितियां बना ली थी। उस संगठन का नाम था हिंदू संहति। मैंने उनसे पूछा, दादा आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, तो फिर ये अलग बनाने की क्या आवश्यकता हुई? उन्होंने कहा कि संघ की रीति नीति मध्यम मार्गी है और जो बांग्लादेश की सीमाओं पर जो कुछ हो रहा है उसमें सठे साठम समाचरित्रम जैसे को तैसा जवाब देना होगा। दुर्भाग्य से इस कोरोना के काल में वो हमसे दूर चले गए। उन्होंने जो एक दिन उनके साथ में प्रवास पर था, तो वो ऐसे ही बोले, विनोद जी आ जाओ। मैं उधर किशनगंज की प्रवास पे था, वो बोले आ जाओ इधर बारसोई बारपेटा की ओर। मैंने कहा आता हूं, बहुत दिन हो गए। तो बोले आज रात का भोजन एक परिवार में तय है, मैंने तय किया है, चलो वहीं भोजन करते हैं। मित्रों, उस गांव में मुश्किल से 15-20% हिंदू होंगे। जब हम लोग उनके दरवाजे पर पहुंचे तो वो रूखे मन से, आइए आ गए हैं, आइए भोजन करिए। हम लोग को लगा कि मामला क्या है, रात्रि का भोजन था। तो उन्होंने अपने दरवाजे पे लगा दी और भोजन लाए। जैसी पहला कौर अपने मुंह में तपन दाने डाला होगा, ऐसी एक चीखने की आवाज उस घर के भीतर से आई। तो तपनदा पूछते हैं गृह स्वामी से, ये किसी बच्ची के चीखने की आवाज है, कोई मारपीट हो रही है, क्या मामला है? बोले नहीं नहीं, हमारे घर के पीछे कोई झगड़ा वगैरह हो रहा होगा। लेकिन वो चीख बंद नहीं हुआ, मागो रे मागो आमी साकबो ना, और इतनी चिल्ला रही थी कि अंत में हम लोगों ने भोजन छोड़ दिया। और तपनदा बोले कि चलिए चलिए कुछ तो मदद करें। कहां है वो? बाहर नहीं था, स्वयं उस कार्यकर्ता के घर में उस दिन उसकी बेटी की भांज थी। और वहां के मौलानाओं ने जो तारीखें लगा रखी थी कि आज तेरे घर में आऊंगा, कल उसके घर में जाऊंगा, ये हालात पर हम पहुंच गए। एक घटना मुझे और ध्यान में है। माननीय स्वांत रंजन जी आजकल जयपुर में हैं, संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख हैं। उस समय हमारे बिहार के क्षेत्र प्रचारक थे। उन्होंने कहा, विनोद जी आप थोड़ा किशनगंज में एक मामला हुआ है, आप देखो। किशनगंज जहां 33 और 67 है, कहते हैं कि बहुत समझदार आदमी युद्ध नहीं लड़ेगा, लड़ेगा भी तो दिमाग से लड़ेगा। लेकिन ये जाट, गुज्जर, अहिर ऐसे जो हैं वो बहुत आगे पीछे, गणित नहीं देखते कि वो 100 है मैं 10 हूं। लेकिन दिमाग वाले सोचेंगे उस 10-100 ने अगर घेरा तो मैं भागूंगा किधर से, इसलिए वो पहले ही सोचे कि पहले ही निकल जा। ऐसे मोट बुद्धियों में गिनती आती है हमारे वनवासी समाज का भी। वो जो तय करते हैं उसके पीछे वो हटेंगे नहीं। आपने वो इतिहास भरा पड़ा है।
वो घटना थी किशनगंज नगर से मात्र 5 किलोमीटर पर एक उरांव वनवासियों का गांव था, और वो सब वनवासी आज की तिथि में भी तीर धनुष अपने साथ रखते हैं। खेतों में जाएंगे तीर धनुष लेके जाएंगे। घटना ये थी कि मौलाना ने उसकी किसी बेटी को खबर भेज दी कि ये मौलाना साहब की सेवा में भेज दो। वो ठहरे वनवासी लोग, उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं है हमारे यहां। और अंत में वो खेत के मेड़ पे उसके भाई, पिता, माताएं सब काम कर रही थी। थोड़ा सा 100-150 मीटर की दूरी पर वो बच्ची काम कर रही थी। बुलेट लगाकर 2 लोग आए और उसको उठा लिया। वो चिल्लाती रही तो उसके भाई ने तीर उठाया और वो तीर के वो में पॉइजन लगा हुआ था। उसने ऐसी सटीक निशाना लगाए कि पीछे वाले उस बहसी को कंधे में लगा और वो वहीं पर गिर गया। लड़की को बीच में बिठा रखा था। लड़की भी वहां से जंप लगा दी और वो चली आई, वो बच गई। लेकिन मामला क्या था? गणित का मामला ये था कि इनकी आबादी 100 से 150 घर, यानी कुल मिला के 600-700 वनवासी, और वहां चारों ओर लाखों की संख्या में ये मलिक थे। नेतृत्व तस्लीमुद्दीन का। अब बच्ची को लाई गई। वो तीर से जो घायल था वो अगला तीर भी चला, लेकिन वो सब भागे वहां से। अब उन्होंने टारगेट कर लिया कि हमारी बातों को माना नहीं, विद्रोह करता है। तो वो लोग उसके गांव को लगभग 10,000, फिर धीरे धीरे संख्या 50,000 तक हो गई। जब आडवाणी जी गृह मंत्री थे उस समय, उस जिसको चिकन नेक कहते हैं, उस किशनगंज से लेकर के और सिल्लीगुड़ी तक का जो वो है पतला सा पट्टी, उस पट्टी पर मुस्लिम आबादी बसाई गई थी और योजना के साथ बसाई गई थी कि कभी भी भारत पर हमले होंगे तो नॉर्थ ईस्ट में इनका सप्लाई बंद कर देंगे। इसीलिए एनएच के दोनों ओर भारी संख्या में बांग्लादेशी बसाए गए। घटना के साथ एक संयोग था कि आडवाणी जी के समय में वहां भारत का बहुत बड़ा बीएसएफ का एक कैंप था। वो बिल्कुल नगर में है और इतनी बड़ी कैंप है कि उसमें से 1,500 फौजी जो हैं वो ऐसे घूमने निकल पड़ते हैं। तो ये हल्ला हुआ कि वहां पे ऐसा हो गया, हिंदुओं पर हमला हुआ। लड़की को उठा रहा था लेकिन बच्ची बच गई। अब ये 25-50 सिविल में थे, ये चले गए। जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि ये तो 50,000 की संख्या में, इसमें से कोई हिंदू आज बचेगा नहीं। उन्होंने सीधे वहीं से फोन किया कि सर आप तुरंत अनुमति लीजिए, वहां के थाने से, एसएसपी से और फोर्स भेजिए। बीएसएफ डायरेक्ट जा नहीं सकती थी, कंट्रोल था वहां की सत्ता में बैठे लोगों का। अंत में बीएसएफ वाले एसपी के कोठी पर पहुंचे और गन पॉइंट पे कहा कि साइन करो, हम मरने नहीं दे सकते हैं। और अंत में उसको पकड़ के गाड़ी में बिठाओ, ले चलो, फायरिंग होगी तो देखेंगे। ये बीएसएफ के बहादुरों के कारण से यहां से कूच कर गए और उसमें जो फायरिंग एयर चली उसके कारण से वो भागे और वो पूरा परिवार को हम लोग लगभग 4-5 महीने तक किशनगंज बाजार में हिंदुओं की जो एकता है उसके कारण से वहां उस नगर में आबादी है उसके अंदर उस परिवार को 6 महीने तक रखा गया। मैं ये घटना आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मन दुखी हो। ऐसी परिस्थितियों में भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कहीं से उदास होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम हारने वाले होते तो मिस्र, यूनान, रोमा वाली गीत अभी चरितार्थ हो गई होती, हम भी मिट गए होते। लेकिन हम गुरु गोविंद के वंशज बैठे हैं, शिवा और राणा के रक्त लेके हम सब बैठे हैं, इसलिए हार नहीं मानेंगे, ये हमारे रगों में है। मैं इसको आगे बढ़ाऊं मित्रों, 14 फरवरी दयानंद सरस्वती जी का शायद बलिदान दिवस है या
जन्म दिवस। हाँ नहीं 14, 12 जनवरी विवेकानंद का है, 12 फरवरी, ठीक। 12 फरवरी को तपनदा हर वर्ष सियालदह के श्रद्धानंद पार्क में कार्यक्रम करते रहे। कभी गोविंदाचार्य जी, कभी कोई देश भर से लोग जाते थे और एक बड़ा सम्मेलन होता था। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हमको उसमें से रास्ता निकालने। पहली बार जब हम गए श्रद्धानंद पार्क में, सुबह सुबह ट्रेन आ गई थी, तो मैं और दादा बताए थे कि बस 400 मीटर पैदल आ जाएंगे तो आपको पार्क मिलेगा। सामने ही उनका घर था। जब मैं उस पार्क में गया तो वहां जो चित्र लगे थे, वो चित्र को देख करके भी कोई भी संवेदनशील आदमी रुक नहीं सकता था। इतना रोना आया। मुझे लगा 50 से अधिक बहनों के माथे पर टांके पड़े हुए हैं, कोई वस्त्र विहीन है तो अंग भंग है, ऐसे सारे चित्र लगे हुए थे। हम उन चित्रों को देखकर और एक कुर्सी खींच करके मैं उसी पर लगा कि अब मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा, बैठ गया। एक कार्यकर्ता पूछा कि दादा आप बिहार से आ गए? तो हमने कहा हाँ। चलिए फ्रेश होइए, 10 बजे से कार्यक्रम है। मित्रों, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने आप पर नियंत्रण नहीं है। इन चित्रों को देखें, ये हिंदुस्तान की बहनों का ये हालात है बांग्लादेश की सीमा पर। मैं गया, स्नान करके कुछ जलपान करके, जब तपनदा बोले विनोद जी आगे देखिए। मित्रों, मंच पर जब था तो वो जो चित्र लगे हुए थे, उसी चित्र में से लगा उसकी छाया आ रही है। वो जो बहनें आई थी मंच पर फूल लेकर के, तो मैं कभी उसके चेहरे को देखता था और कभी उस चित्र को। तो वो बहन कहती है, आप ठीक मुझे देख रहे हैं, वो मेरा ही फोटो है। अर्ध कपड़ा, सारे शरीर पे टांके लगे हुए थे। मैंने तपनदा से पूछा, तपनदा इन हालातों में काम हो रहे हैं? बोले विनोद जी, दोपहर का भोजन जो होगा 2 बजे, इन बहनों के साथ बैठेंगे तो बातचीत होगी। मेरे मित्रों, एक पुस्तक है, एक तो लज्जा हम सब जानते हैं, लेकिन एक पुस्तक और है शर्मनाक। उसके लेखक है सलाम आजाद। उसका एक पात्र इसी दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम है राहुल राय, पत्रकार। वो बांग्लादेश के ढाका से दिल्ली आ गए अपने परिवार को लेकर के। आप एक बार उस पुस्तक को जरूर पढ़िए तो हालात का ध्यान आता है कि जो काम औरंगजेब ने किया था, जो उस समय के जितने ये थे, चंगेज खां से लेकर नादिर शाही नहीं चलेगी, ये नारा हम लोग लगाते थे। लेकिन वो हालात और अभी के हालात में लड़ने के तरीके जरूर बदल गए हैं। घोड़े के जगह पर अब मोटरसाइकिल है, लेकिन मनोवृत्ति वही लेकर आज भी वो चल रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो 3 प्रांत अपने हैं, केरल, बंगाल, ये दोनों का हालात आपके सामने है। और एक कश्मीर, जिन विषयों को लेके हम सबको सूचना मिली कि यहां घर वापसी पर फोकस करना है, आप ध्यान दीजिए कि केरल का क्या असर हुआ। केरल में जब मोपलों का विद्रोह नहीं कहिए, हत्याकांड, ये कम्युनिस्टों ने उसको किसान मूवमेंट कहा है, लेकिन वीर सावरकर जी की पुस्तक को देखेंगे तो उसमें सारी सच्चाई आती है। ये जो मोपलाओं का जो हत्याकांड है, उस हत्याकांड में कहते हैं कि वहां एक कुआं है। मैं गया था एक बार घूमने, उस कुएं को आज भी देखते हैं, वर्ष में एक बार वहां फंक्शन आर्य समाज के लोग करते हैं। मित्रों, आंकड़े अलग हो सकते हैं, 20,000, 15,000, किसी ने कहा उससे भी ज्यादा, लेकिन इतना तय है 10,000 से ज्यादा लोग एक साथ मार दिए गए।
और जब कत्लेआम शुरू हुआ तो वहां का जो नवाब था उसने घोषणा कर दिया था कि ये हिस्सा जो मालाबार का है यहां का मैं बादशाह घोषित होता हूं। अंग्रेजों की सरकार थी, उसने फौज भेजी, लेकिन फौज भेजने में विलंब हुआ और उस विलंब के कारण जो हत्याकांड चली, कहते हैं कि वो मौलाना और वो राजा उस कुएं पर आया और उसने घोषणा की कि 20,000 काफिरों की हत्याएं हुई हैं। अब मैं अल्लाह ताला को साक्षी मानकर घोषणा करता हूं कि ये मालाबार आज से इस्लामिक राष्ट्र बन गया, अब कोई यहां काफिर नहीं बचा है। वो कुआं दुर्भाग्यशाली कहिए या ऐतिहासिक कहें, मुझे समझ में नहीं आता। उस कुएं के कहते हैं कि उस कुएं के अंदर जगह ही नहीं बची थी, इतने वो गहरा कुआं, बड़ा सा कुआं है, वो पूरे लाशों से भरे पटे थे। लेकिन जैसे ही आर्य समाज को यह पता चला, पूरे देश भर से आर्य समाज के लोग मोपला के लिए प्रस्थान किए। कई सन्यासी जब वहां गए तो जब वो जाते हैं उसी समय गोरखा बटालियन को लगाया था ब्रिटिशर्स ने, और वो गोरखा बटालियन और इनकी फौज जब आई तो कर्फ्यू के हालात में उन्होंने इतना ही कहा, जो आर्य समाज के लोग आए हैं रिलीफ लेकर, इनको काम करना है, बाकी कोई सड़क पे नहीं आएगा। उस समय वो जो स्वामी जी थे उन्होंने पूछा कहां से कहां तक हत्याकांड हुई है। उन इलाकों को घूमा तो कहीं कोई हिंदू दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन किसी ने उनको बताया, बाबा ये प्रत्येक मुस्लिम घर में हिंदू बेटियां हैं, वो दबे जुबान अभी नहीं बोल रही है, जिंदा उठाकर ले जाया गया और ये बुरके में सब जो दिख रही हैं सब हिंदू हमारी बेटियां हैं। श्रद्धानंद जी और एक साइड स्वतंत्र देव जी, स्वतंत्रतानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। जब तक ये दर्द हम लोग यही कर रहे हैं जी, आपका दर्द उचित है, बैठिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं बिंदु पर। नहीं, इसका मतलब यह है कि हमारे उस भाई के हृदय में पीड़ा ज्यादा है। मैं ये निवेदन कर रहा हूं, जब तक के डंके की चोट नहीं लगती है पहलवान लंगोटा कसकर अखाड़ा में नहीं उतरता है। हमारे रणबांकुरे सीमा पर लड़ते हैं, जब तक मारू बाजा नहीं बजती है तब तक फायर नहीं होता है। और हम वीरों के सामने जब तक इतिहास नहीं आएगा तब तक काम करने की जज्बा नहीं बनेगी। मैं केवल रोने के लिए नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि किन परिस्थितियों में उस दिन भी काम हुए और आज भी काम है। निवेदन करता हूं कि उस कुएं पर जब वो घूम रहे थे गांव में तो एक लड़की सिसक रही थी और उसने देखी, उसने कहा, बाबा मैं हिंदू हूं, बुरके में थी। उन्होंने उसको बुलाया, बेटी तो मुझे इस प्रकार से उठा के हरम में रखा है। फिर उस लड़की ने सबको बताया कि तमाम घरों में हिंदू लड़कियां हैं और उन सबको स्वामी जी अपने साथ लाए। और तब पता चला, वो गोरखा बटालियन के लोगों ने कहा, अरे स्वामी जी आप लोग ये कर रहे हो, उस कुएं के अंदर से आवाज आ रही है। कई 100 लोग उसमें मार के फेंके गए, लेकिन अभी भी उसमें से सिसकने की आवाज आ रही है। कहते हैं आर्य समाज के लोग वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद जब उस कुएं में देखा तो अंदर से आवाज, बचाओ बचाओ। कुएं को खाली किया गया और उसमें से जिन जोड़ियों को निकाला गया, उसके पहले की घटना का वर्णन अभी करना ठीक नहीं है। वो था छुआछूत, हम अपृष्ट समझते थे और इसके कारण से वहां का जो कुछ ऐसे वर्ग थे जो हमसे दूर चले गए थे, लेकिन उनको भी उन जल्लादों ने नहीं छोड़ा
और अंत में उन्होंने कहा कि इसी कुएं पर जिसने घोषणा की थी कि यहां कोई काफिर नहीं बचा, ये इस्लामिक राष्ट्र की घोषणा करता हूं, उस कुएं पर ही स्वामी जी गए और उसमें से जो जीवित लोग निकले, ऐसे 2500 लोगों को उन्होंने ढूंढ कर निकाला और 2500 लोगों में से किसी के पिता नहीं, माता नहीं, जो जीवित बचे हुए थे उसमें से कई जोड़ियां का शादी उसी कुएं के बगल में की गई और उन जोड़ों को खड़ा कराकर उस कुएं के उस भित्ति पर से उन्होंने घोषणा किया कि तुम कहते हो कि ये इस्लामिक राष्ट्र बन गया, मैं कहता हूं कि यही लोग आने वाले समय में ये जो जोड़ियां आज हमने चयन किया है, यही हिंदू जोड़ियां फिर से केरल को बसाएगी। मेरा निवेदन ये है, एक भी हिंदू जब तक जीवित है ये हिंदू राष्ट्र है, हम इस गफलत में ना रहें। मेरा निवेदन ये है कि जो हालात वहां बने थे, काश वो पाखंडी लोग भी जिन्होंने विरोध किया था घर वापसी का, जिन्होंने कहा था ऐसे कैसे संभव है, कुछ लोग तो कहते थे कि गधा को तेल लगाने से घोड़ा होगा, मुसलमान जो बन गया वो हिंदू बन सकता है, ऐसे शब्द सुनने को मिलते थे। उन परिस्थितियों में भी अपने समाज ने काम किया और अगर उस दिन केरल के अंदर ठीक से ऑपरेशन हो गया होता, घर वापसी हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में हुए हैं, अगर सब हो गया होता तो आज केरल की हालात ये न बनता। काला पहाड़ के कारण जो भोग हमको भोगना पड़ा बंगाल के अंदर, आज बांग्लादेश के निर्माण के पीछे का अगर रिसर्च चले तो हमने कुछ गलतियां की थी और वो था काला पहाड़ दर दर भटकता रहा, इस लड़की को, दुलारी को हिंदू बना लो। हमने गलती की, हमने कहा कैसे संभव है, वो रिएक्शन में आकर तलवार उठाया और उसका अंत भी जानते हैं कि बाद में उसने कहा कि मुझे आज भी हिंदू धर्म से प्रेम है, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण मुझे तलवार उठानी पड़ी। कामाख्या से लेकर जगन्नाथपुरी तक ये तमाम मंदिरों के ऊपर उस काला पहाड़ ने हमले किए थे। तीसरा, कश्मीर के अंदर दयानंद सरस्वती बैठे हुए थे, राजा गुलाब सिंह को उन्होंने समझाया, और वो राजा तैयार हो गए। लेकिन हम जानते हैं चंद मुट्ठी भर लोग, ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, अगर आप इनको वापस लाते हैं तो मैं साली मार के इस झील में आत्महत्या कर लूंगा। कहानियां बदल गई, रानी के जिद के कारण से वो घर वापसी नहीं संभव हुआ। आज हजारों हजार हमारे सेना के लोग शहीद हुए और कश्मीर की जो हालात है, हमने घर वापसी अगर कर लिया होता तो कश्मीर में आज कोई समस्या नहीं होती। ये तीनों स्टेट घर वापसी के ही परिणाम है कि आज जलता हुआ प्रांत हमारा दिखता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बिहार के अंदर इन जो ये लंबे समय से चल रहा था, उनमें से कुछ मैं उदाहरण आपको देता हूं कि जिस समय जबरदस्ती मुसलमान बनाए जा रहे थे, आज हम घर वापसी करके वापस ला रहे हैं। 70 बेटियों को, भाई साहब को मैं बता रहा हूं, पिछले 4 साल के अंदर 70 बेटियां एक खास इलाके के अंदर, वैशाली जिले के अंदर, वो सब की सब मुस्लिम लड़कियां फोन करके कि भैया मुझे हिंदू बना लो, और एक अभियान जो एक इलाके में सफल हुआ, आज उसकी सहेलियों की लाइन लगी हुई है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे ब्रह्मानंद स्वामी इसी दिल्ली में रहते हैं, आर्य समाज पृष्ठभूमि से भी हैं और गुरुद्वारों में भी जाकर रहते हैं, उनके नेतृत्व में उनको हम लोग लाते हैं और 70 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना करके, हिंदू लड़कों से विवाह कराकर एक नया समृद्ध भारत बनाने का काम चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या क्या उपाय नहीं किए हम लोगों ने। कहते हैं कि जिस समय डोली जाती थी, उस डोली को बिलंद खान नाम का बिहार का एक सुल्तान, वो प्रत्येक डोली रोको यहां, उससे बचने के लिए युद्ध हुए और उस युद्ध में बिलंद खां का वध कर दिया गया। डोली प्रथा का अंत हुआ, लेकिन डोली प्रथा के अंत के बाद भी छुटपुट इलाकों में हमले होते थे। यही कारण है कि बिहार में आज भी मिथिला जो क्षेत्र है, मैथिल क्षेत्र,
वहां 100% शादी आज भी होती है, तो विवाह के समय बारात नहीं जाता है। और लड़का लड़की की शादी होने के बाद भी 1.25 महीना से लेकर 1 वर्ष तक कन्या मतलब दुल्हन और दूल्हे को अपने घर पर आज भी परंपरा चल रही। 3 करोड़ की आबादी हमारा दरभंगा के से लेकर सहरसा तक। क्या उपाय था वो? ये उपाय ये था कि हम लड़की को विदा ही ना करें तो डोली उठाने का सवाल नहीं है। उसमें से रास्ता निकले। कहते हैं कि सिवान के पास ये जो जिसको मेस्तर जातियां कहते हैं, डोम जातियां, इन लोगों ने कहा, लड़कियां कहने लगी कि हमारा विवाह मत करिए पिताजी, हम अपवित्र होंगे रास्ते में। तो अंत में एक प्रयोग हुआ, जो खोइछा जिसको कहते हैं, पहले अरवा चावल, घास, हल्दी दे के विदा किया जाता था। जब से ये परंपरा को समाप्त करना शुरू हुआ तो उस प्रयोग में आया कि इसके गोद में, इसके खोइछा में, आंचल में सूगर का बच्चा रखकर भेजा जाए। और ये सूगर का बच्चा रखकर सिवान से शुरू हुआ। आज भी वहां गोरैया मठ है जहां हजारों सूगर की बलि चढ़ती है। और वो परंपराएं जो चलाई गई, बाद में साग पात ढोलना, जिसको हम लोग ढोलना कहते हैं बिहार में, आज भी उस ढोलने के अंदर इस समय भी सूगर के बाल या हड्डी आज भी हैं। संतों पर हमले हुए तो उनके खराओं के जो वो कील होते हैं उसमें हड्डियां लगाई गई। इस प्रकार से ये अलता, बंगाल से चला हुआ ये अलता, लाल रंग जो पैर में लगाती हैं हमारी बहनें, वो अलता गीत गाया जाता था। बराह सोनित की लाली से मैं पांव सजाया करती हूं, हिंदू हूं हिंदुआनी बनकर जीवन जीना चाहती हूं। और वो बराह का रक्त लगा करके शादी के बाद वो मंदिरों में जाती थी। जैसे ही कोई मलेच्छ की नजर पड़े तो तौबा तौबा, बदखोम का रक्त है, छोड़ के जाते थे। गाय, यादवों के गांव में गाय बचाने के तरीके भी हमारे लोगों ने निकाले। उस पूजा का नाम है गाय डार। दिवाली के 2 दिन बाद पूरे गांव की गायों को इकट्ठा करके सूगर का मुंह बांध करके बीच में छोड़ दिया जाता था। और जब वो हल्ला करता है सूगर, तो गाय उसको सींग से मारती थी। और अंत में वो लहू लुहान होकर बाद में हमारा जो डोम होता था उसकी बलि देके सभी गायों के ऊपर छिड़क दिया जाता था। परिणाम ये हुए कि कुर्बानी के दिन यदि मौलाना को पता चल जाए कि गाय डाढ़ जिस गांव में चल रहा है वहां की गाय आ गई, तो उसको वहां बलि के बजाय, उसको काटने के बजाय छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार से गाय रक्षा का उपाय निकला। न जाने अनेकों प्रकार के उपाय करके हम बिहार से लेके उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा ये हम लोगों ने किया है, और तब हम उसमें से आज जीवित बचे हैं। मेरा निवेदन है, आज घर वापसी निश्चित रूप से ये जो कहते हैं ऑक्सीजन, हिंदू समाज का ऑक्सीजन अगर कुछ है तो ये शुद्धिकरण ही है। इसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रत्येक वर्ष बिहार के अंदर, उत्तर बिहार का बड़ा हिस्सा है, जनसंख्या है, उत्तर बिहार के अंदर हम हर वर्ष 3 से 4 हजार लोगों की घर वापसी हम लोग विभिन्न संगठन मिल के कर रहे हैं। शायद यहाँ मेरा सामने परिचय नहीं हुआ, सुभाष शास्त्री जी आप ही हैं? अच्छा, देखिए ये बैठे हैं, मैं बगल में बैठा हूं, आए दिन इनसे बात होती है। इनके माध्यम से लगभग 1 दर्जन बच्चियां इनके पास मैंने भेजा, और उन सारी बच्चियों को एक बार ताली बजाइए सुभाष जी के लिए। यहां से उन्होंने सबका सर्टिफिकेट देकर, हमने 6 लड़के को खोया है, 6 बच्चे हमारे मारे गए, और सबको गोली से नहीं, काट कर, कलमा पढ़ करके काटा गया वैशाली जिले के आसपास। फिर भी हम लोग रुकने को तैयार नहीं हैं, चाहे जिस परिस्थिति में हो। मुस्लिम लड़कियां अगर हमारे यहां आ रही है तो आज गांव के अंदर जितनी जातियां हैं उसके मानजन मतलब समझ रहे हैं ना, उस जाति का प्रमुख, उनके मानजनों के द्वारा मीटिंग होती है। और 2-4 महीना भले ही अवरोध हो, लेकिन 2-4 महीनों के बाद हम उसको अपने समाज में मिलाने के में सफलता पा रहे हैं। मेरा निवेदन यही है कि बिहार गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है। गुरु गोविंद सिंह जी के संबंध में पंजाब गुरु मानता है, लेकिन बिहार के लोग उनको भगवान राम का अवतार मानते हैं। एक प्रयोग जो हमारे पुरखों ने किया था, जब 4 साहिबजादों का बलिदान हुआ पंजाब में,
बंदा बैरागी ने 1704 में जो बलिदान है उसका बदला बंदा बैरागी ने 1710 में लिया। लेकिन हम बिहार के लोग 1705 में ही, एक ऐसा इलाका है पटना के पास राघोपुर, जहां एक भी मलेच्छ वोटर लिस्ट में आज तक नहीं है। इतनी मार पड़ी उनको कि वो पूरा इलाका वहां समाप्त हो गए। और वो राघोपुर का विधानसभा, जहां से वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर लड़ते हैं तेजस्वी जी, पहले राबड़ी जी लड़ती थी। मेरे मित्रों, उन 4 गांवों को हिंदू समाज ने खोजा है और चारों गांव में हम सब लोग पराक्रम दिवस मना रहे हैं। खालिस्तान समस्या से भी हम सबको जूझना पड़ेगा और उस खालिस्तान समस्या का भी समाधान यही है कि पूरे देश में यह बताना पड़ेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी को जब पंडित शिवदत्त शर्मा जी ने आग्रह किया कि आप दर्शन दीजिए, आप हो कौन, कहते हैं कि वो जो गुरुद्वारा के ठीक सामने जहां वो स्नान करते थे गंगा किनारे कंगन घाट, वहां पर उन्होंने एक दिन अपना प्रकटीकरण किया और उसके चित्र भी गुरुद्वारे में लगे हुए हैं कि गुरु गोविंद सिंह राम के रूप में प्रकट हो गए। मेरे मित्रों, आने वाले समय में ये जो 1% लोगों को खालिस्तान की बातें बताई जा रही है, बाकी का सिख समाज अपना निश्चित रूप से दशमेश गुरुओं की परंपरा का वाहक हैं और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और खालसा की स्थापना ही हुई थी जगह धर्म हिंदू धर्म को जगाने के लिए। निश्चित रूप से जो बिहार से हम अभियान चला रहे हैं, उस अभियान में खालिस्तान समस्या का भी समाधान होगा और घर वापसी के माध्यम से हम निश्चित रूप से अखंड भारत को प्राप्त करेंगे। इतना ही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।